हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी और लगातार अब भर्तियों के नोटिस आने लगे हैं। हरियाणा सीईटी जो हुआ था उसके आधार पर नई वैकेंसी नोटिफिकेशन है, नया एडवर्टाइजमेंट जो है वो एचएसएससी देने लगी है और आज है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 का। एक था हरियाणा पुलिस का था, एक था स्टेनोग्राफर का था और ये अब दिया गया है एक अलग से ग्रुप सी के लिए और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी की नई नई पोस्टें दी गई हैं। सारा नोटिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर जेई की पोस्ट भी है, स्टाफ नर्स की पोस्ट भी है, ठीक है, एमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट भी है, सारी की सारी पोस्टें इसके अंदर अब की बार दी है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर लगभग 4200 पोस्ट टोटल दी गई है। 4200 पोस्टों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। हम डिटेल में चेक करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसीज आई है इसका ध्यान रखना, स्टार्ट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से और 23 फरवरी लास्ट डेट है। 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर। इसका लिंक दिया है अलग से, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जो बच्चे अप्लाई करना चाहते थे अलग अलग कैटेगरी से, यहाँ देखो आप इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। स्पोर्टिंग कैंडिडेट सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के। मतलब आपने प्री जो दिया था अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। आपके पास बशर्ते प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। और ये जो अलग अलग कैटेगरी दे रखी हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 23 फरवरी 2026 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी है। अब हम इसमें सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है, adv42026.hryssc.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, चिंता मत करो। 9 फरवरी से 23 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 23 फरवरी को रात 12 बजे से पहले पहले तक आपको अप्लाई करना है, ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसके ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2016 है, तो इसलिए ADV 4/2026 है, 4/2026 है, 2026 का ही है। अब इसमें अलग अलग पोस्ट हैं वो बाद में दी गई हैं। क्राइटेरिया सिलेक्शन का तो इसमें ध्यान रखना 100 ही प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 105 मिनट आपको दी जाएगी। जनरल वाले को कम से कम 50 नंबर, बाकी कैटेगरी को कम से कम 40 नंबर लेने हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ऑफलाइन मोड OMR पेपर होगा आपका। और ये सारा होगा जो आपका CET जो नंबर आए थे, CET का प्री जो हुआ था उसके स्कोर कार्ड के हिसाब से, जो 10 गुना बच्चों का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके 10 गुना बच्चे जो टॉप हैं उनको बुलाया जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा जो हरियाणा के हैं, भी ध्यान रखना। अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया गया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे कितनी पुरानी आपकी सर्टिफिकेट हो, अदर स्टेट को जनरल में काउंट किया जाना जाएगा, यह ध्यान रखना। द सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, देखो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो,
अगर लास्ट डेट के बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बने हैं BCA BCB EWS का, वो कंसीडर नहीं किया जाए। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले ध्यान रखना, फॉर्म में ही आपको कैटेगरी की चेंज का यही मौका, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद ये आगे जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, ये है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है, जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक पोस्ट प्रेफरेंस का। पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही आपको देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब कोई नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें दिखा रखा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, आपके सिग्नेचर, फोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। और अगर आप BCA BCB EWS DSC OSC से हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। ये तो सारी इसमें बेसिक चीज़ दे रखी है जो कॉमन है सभी के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ है इसमें वो हम देखेंगे पोस्ट वैकेंसीज़ कौन कौन सी है, कितनी है। डायरेक्ट हम अब वैकेंसीज़ की बात करते हैं। आप फॉर्म अप्लाई करोगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन अब हम देखते हैं पोस्ट वैकेंसीज़ कितनी है। ये वैकेंसी डिटेल दे रखी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 में, अलग अलग है। सबसे पहली पोस्ट है MPHW और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेना भाई, 18 से 42 साल एज है, 10वीं में हिंदी संस्कृत होना चाहिए, ये तो कॉमन है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। सबसे पहले ESI हेल्थ केयर MPHW पे लेवल 6 में है। टोटल वैकेंसीज की बात करें इसमें तो टोटल वैकेंसीज है 20। हेल्थ डिपार्टमेंट में MPHW की टोटल पोस्ट है 595। और MPHW मेल, अब की बार ये भी पोस्ट दी गई है 700 पोस्ट। MPHW मेल की भी पोस्ट दी गई है 700 पोस्ट, MPHW फीमेल की 595 और ESI हेल्थ केयर में MPHW फीमेल की 20 पोस्ट है। पे लेवल 6 की पोस्ट है ये। सैलरी बेसिक कितनी है 35,400, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, लगभग शुरू में लगते ही 60 से 65,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, 65,000 के तकरीबन सैलरी आपकी रहेगी। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी यहाँ पर दिखा रखी है। अब ये तीनों पोस्ट दे रखी है, इन तीनों में क्वालिफिकेशन क्या क्या है देखो। फीमेल और मेल के लिए ध्यान रखना, +2 होनी चाहिए कॉमन, साथ में ANM का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग रेगुलर कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए कंडीशंस दे रखी है। उसके बाद दूसरा ग्रुप है, देखो अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 में ग्रुप 1 की पोस्टें हैं। उसके बाद ये बना रखा है ग्रुप 2, अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। ये दूसरा ग्रुप है और इसमें ESI हेल्थ केयर में पोस्ट स्टाफ नर्स की कितनी वैकेंसी है 20। हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स की पोस्ट की बात करें 296। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DMER नर्स की कितनी पोस्ट है 1475, 1475 पोस्ट है। पे लेवल 7 में है ये तो। और हेल्थ के अंदर सिस्टर ट्यूटर पे लेवल 8 के अंदर 12 पोस्टें हैं। बहुत सारी वैकेंसीज दे रखी है, 4,500 टोटल पोस्ट दे रखी है ये। स्टाफ नर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से है पोस्ट। अब जो स्टाफ नर्स हैं सीरियल नंबर 4 और 5 के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग के या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, साथ में ए डिवीजन नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, 4 और 5 के लिए स्टाफ नर्स और नर्स के लिए। DMER में जो नर्स है उसके लिए A ग्रेड नर्स विद मिडवाइवरी ट्रेनिंग और रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सिंग काउंसिल। और 7 नंबर पे है सिस्टर ट्यूटर, इसके लिए BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। सेम पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन सभी के लिए, जिसके पास भी BSc नर्सिंग है इन चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है इसके अंदर, ध्यान रखना सिस्टर ट्यूटर के लिए। आगे है पोस्ट ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 में हेल्थ डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर और DMER में रेडियोग्राफर। हेल्थ में रेडियोग्राफर की पोस्ट 99 और DMER में है 32 पोस्ट रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर के लिए क्या चाहिए 12th क्लास प्लस BSc इन रेडियोग्राफी या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। ठीक है, इसमें मांग रखी है कि मैट्रिक विद साइंस। DMER में जो रेडियोग्राफी है उसमें मैट्रिक विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मांग रखी, साथ में रेडियोग्राफी का डिप्लोमा मांग रखा है फ्रॉम पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट से। ठीक है, PGI रोहतक या फिर किसी अलग इंस्टीट्यूट से।
देखो ये अलग अलग कैटेगरी नंबर दिखा रखा है, आप कन्फ्यूज होना। ग्रुप 3 और एक कैटेगरी नंबर 8 और 9 जो अपना सीरियल नंबर है, कैटेगरी नंबर है। आगे है ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 4 में है कैटेगरी नंबर 10 पे एक ही पोस्ट है, ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की डिस्पेंसर आयुर्वेदिक। पे लेवल 6 की पोस्ट है, टोटल 3 ही वैकेंसी है इसकी। और इसके लिए मांग रखा है यूपी वैद्या या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी। आगे देखो ग्रुप नंबर 5, आगे आगे ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 5 में कैटेगरी नंबर 11 है, हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट का नाम है डाइटिशियन। डाइटिशियन की टोटल 22 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन है एमएससी डाइटिशियन या फिर बीएससी होम साइंस एंड डिप्लोमा इन डाइटिशियन आपके पास होना चाहिए। यह मांग रखे ग्रुप नंबर 5 में कैटेगरी नंबर 11 की। इसके बाद आगे है ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 कैटेगरी नंबर 12 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है टोटल 7,779। फॉरेस्ट गार्ड पे लेवल 3 की है, इसमें मांग रखे 12th क्लास सिंपल। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांग रखा है। हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए चेस्ट 79 से 84 और 25 किलोमीटर दौड़ना है 4 घंटे में। फीमेल की हाइट 155 और 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। उसके बाद आगे आता है ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में पोस्ट है जेई की। हैफेड के अंदर है जेई सिविल 5 पोस्ट। एचपीजीसीएल के अंदर है जेई सिविल 23 पोस्ट। एचएसआईआईडीसी में है असिस्टेंट मैनेजर 8 पोस्ट। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में है जेई सिविल 15 पोस्ट। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जेई सिविल 6 पोस्ट। ये सारी पोस्ट है, ये बीटेक एच डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है। टोटल ये अलग अलग पोस्ट दिखा रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट, कैटेगरी नंबर 13 से लेकर 17 तक की। इन सभी पोस्ट में क्या कॉमन है? सभी में है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा या फिर बीटेक। बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का मांग रखा है इनके अंदर। लेकिन जो सीरियल नंबर 15 पे जो पोस्ट दे रखी है असिस्टेंट मैनेजर सिविल की, असिस्टेंट मैनेजर सिविल दे रखी है, उसमें डिप्लोमा साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, बाकी सभी में बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का मांग रखा है। आगे है ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 8 में है जेई हॉर्टिकल्चर की। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग है हॉर्टिकल्चर पोस्ट के लिए। जेई हॉर्टिकल्चर पहला है एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 16 पोस्ट हैं। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 73 पोस्ट हैं। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड 1 पोस्ट है। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 1 वैकेंसी। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 3 पोस्ट। कैटेगरी नंबर 18 से लेकर 22 तक की बात है ये। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, अब जो पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, उसमें है बीएससी इन एग्रीकल्चर, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर हायर सेकेंडरी विद 1 ईयर डिप्लोमा और साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस। कैटेगरी नंबर 19 में है ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री और बायोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगला है बीएससी एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर एज मेन सब्जेक्ट। देखो अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मेन क्या है, डिग्री या डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर से आपका होना चाहिए। जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट दे रखी है उनके नाम से है। उसके बाद आगे है ग्रुप नंबर 9 और ग्रुप नंबर 9 में है, पहला है एचपीजीसीएल हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन। पे लेवल 4 में है, टेक्नीशियन की 7 पोस्ट हैं। अगला है एचपीजीसीएल के अंदर ही और यह है प्लांट अटेंडेंट, इसकी 10 पोस्ट है। सीरियल कैटेगरी नंबर 23 और 24 की। कैटेगरी नंबर 23 और 24 जो टेक्नीशियन और प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन में है मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स, 10वीं प्लस 2 साल का आईटीआई का कोर्स होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर। ठीक है, पे लेवल 4 की पोस्ट है ये। आगे है ग्रुप नंबर 10, पोस्ट लीगल असिस्टेंट, लेबर डिपार्टमेंट 2 वैकेंसीज, एचएसआईआईडीसी 2 वैकेंसीज, माइंस एंड जियोलॉजी 2 वैकेंसीज। कैटेगरी नंबर 25, 26 और 27। लीगल असिस्टेंट 25 के लिए चाहिए आपके पास एलएलबी, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस। 26 में है ग्रेजुएट या फिर एलएलबी प्रोफेशनल, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो एचएसआईआईडीसी है उसके लिए। और 27 नंबर जो माइंस एंड जियोलॉजी में, उसमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए।
साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी पोस्टें दी गई हैं अब की बार एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 के अंदर। टोटल कितने ग्रुप हैं? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें 10 ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, टोटल ये 10 ग्रुप दिए हैं और टोटल 27 कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई। 27 कैटेगरी के अंदर 27 प्रकार की टोटल पोस्ट दी गई है 10 ग्रुप के अंदर। ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने अलग अलग ग्रुप के हिसाब से सिलेबस भी दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 का तो ये है सारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन, भर्ती का नोटिफिकेशन जो HSSC ने जारी करा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 की जेई की पोस्टें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, MPHW मेल फीमेल की पोस्ट है। ठीक है, जेई सिविल हॉर्टिकल्चर सभी की पोस्टें इसके अंदर शामिल की गई हैं। ये था नया नोटिफिकेशन जो HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक है। तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशंस फुलफिल करता है, सीईटी जिसका पास है वो अप्लाई कर सकता है। 4200 कुछ पोस्टें हैं, 4200 प्लस पोस्टें इसके अंदर दी गई हैं। लास्ट डेट ध्यान रखना 23 फरवरी है लास्ट डेट, 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।